हेलो दोस्तों, एक बार फिर हम आपके सामने आ गए हैं, इस कैमरे के सामने आए, लेकिन क्या करें, अनफॉर्चुनेटली आदिपुरुष ने कुछ ऐसा बवाल मचा रखा है कि हमें फिर तुरंत आना पड़ा इस एक और ब्लॉग को लेके। खैर, पिछले की जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ डेवलपमेंट हुई है, जिसके अंदर टी सीरीज ने एक प्रेस नोट जारी किया और उन्होंने ये कहा है कि जो कुछ ऑब्जेक्शनेबल डायलॉग्स है आदिपुरुष में, उसे वो चेंज कर देंगे। और उसके बाद मनोज डायलॉग राइटर लिरिसिस्ट मनोज मुंतशिर, उन्होंने एक लंबा चौड़ा हिंदी में ट्वीट लिखा है, जिसके अंदर उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि हाँ, कि शायद कई कुछ हमारे कम्युनिटी हिंदू कम्युनिटी के भाई बहन हैं जिनकी आस्था, जिनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने शायद माफ़ी मांगी है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का एक्नॉलेज किया है। एक लंबा चौड़ा ट्वीट है जिसके अंदर उन्होंने कुछ ऐसा भी कहा है कि उन्होंने इस फिल्म के लिए 4000 लाइन्स लिखी है, और जो शायद बवाल हो रहा है शायद वो सिर्फ 5 लाइन को लेके। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने अपनी फिल्म में पूरा राम भगवान का पूरा सम्मान किया है, उन्हें ग्लोरीफाई किया है, सीता माँ का सम्मान किया है, और उन्होंने वैसा किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई थिंक जो ग्राउंड रियलिटी है और जो पब्लिक एंगर देखने को मिल रहा है, एंड लार्जली जो व्यूज़ है ऑफ आदि पुरुष, वो बिल्कुल इतना पॉजिटिव नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी 2 दिन पहले जब फिल्म रिलीज़ हुई थी, शाम को जब ये बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल के एडिटर से ये इंटरव्यू दे रहे थे, उस दौरान जब इन्हें पहले ही पूछा गया कि जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं शायद वो इतने इंकरेजिव, जो रिव्यूज़ आ रहे हैं वो इतने पॉजिटिव नहीं है। और तब इन्होंने बड़े, मैं कहूँगा कि एक कॉन्फिडेंस से कहा था कि भाई, कि ये लोग जो थोड़े बहुत लोग जो ये कर रहे हैं आलोचना, वो सच्चे राम भक्त नहीं है। और उन्हें पता नहीं वो किसकी तरफ इशारा कर रहे थे, ये दैट इज़ व्हाट दोज़ वर हिज वर्ड्स। और उन्होंने ये भी कहा था कि अपने जो लैंग्वेज को लेके, जो भद्र भाषा आदि पुरुष में यूज़ की गई है कुछ जगहों पे, उसको लेके उन्होंने डिफेंड किया था, ये कह के कि ऐसी भाषा तो हमारे गाँव में ना दादी नानियाँ, बल्कि उनके घर में भी इसी तरह से उन्हें रामायण और शायद महाभारत का पाठ सीखने को सिखाया गया था। अब खैर, अब ये आप सोचते हैं कि 2 दिन पहले इनका कुछ और का बयान था, और अब क्योंकि इस फिल्म की इतनी आलोचना हुई है, इतनी कंट्रोवर्सी बवाल मच गया है, तो क्या अब ये अपने जो इनके गाँव के दादी नानियाँ अब क्या कहीं न कहीं कहना पड़ेगा कि उन्हें भी इन्होंने एम्बैरेस किया है। खैर, डायलॉग्स तो बदले ही जाएँगे, कुछ डायलॉग्स तो बदल सकते हैं, लेकिन आप क्या पूरी फ़िल्म में बदल सकते हैं? बिकॉज़ ओवरऑल अगर आप अभिनय देखें, तकरीबन सभी लीडिंग प्रोटैगनिस्ट या एंटागनिस्ट, उनका काम या उनकी जो मैं कहूँगा एक वॉइस डायलॉग डिलीवरी है, वो बहुत ही कमज़ोर है। तो आई डोंट थिंक कि मतलब इट्स नाउ तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू चेंज टू डब द एंटायर फ़िल्म। हाँ, आई थिंक जो ऑब्जेक्शनेबल डायलॉग्स है, जो टोपोरी भाषा का इस्तेमाल किया है, वो ऑब्वियसली बदल जाएगी, लेकिन विजुअल्स का क्या होगा? और जैसे कि हमने आदिपुरुष में देखा कि इन भाई साहब ने कुछ क्रिएटिव लिबर्टीज ली है, जिसके अंदर जो एक सीन हमें याद है कि कैसे ओरिजिनल रामायण में जब लक्ष्मण, इंद्रजीत लक्ष्मण को घायल कर देते हैं, उन्हें बेहोश कर देते हैं, तब हनुमान लंका जाके एक वेद को लेके आते हैं जिनका नाम है सुषेण वेद। वो आपको आदिपुरुष में कहीं दिखाई नहीं दे। ऑन द कॉन्ट्ररी, ये जो लक्ष्मण को ठीक करने वाला वाला नहीं, एक वाली है जो कि विभीषण की पत्नी है। उन्हें भी ऑब्वियसली, ऑल्दो दैट एक्टर आई थिंक हैज़ डन अ डिसेंट जॉब, गुड जॉब इन अ फ्यू सीन्स, बट अगर आप एक सीन में देखें कि उन्हें एक सेंसुअल तरीके से दिखाया गया है, और इस चीज़ को लेके भी कई लोग नाराज़ है। तो आई थिंक हमारा सवाल मनोज जी से वही है कि आप संवाद तो बदल देंगे, लेकिन हमें सुषेण वेद कहाँ से दिखाई देंगे अब आदि पुरुष में? इसके अलावा ऑब्वियसली और भी सीन्स है जो कंटेंशियस है। आई थिंक जो प्राइमरी अमॉन्ग देम इज़ कि कैसे लंकेश, रावण, वो अपने जाइगेंटिक पेट बैट को वो लाल मांस खिलाते हैं अपने ही हाथों से। तो आई थिंक कहना पड़ेगा कहीं न कहीं एक बार तीर छूट जाए, तो फिर ऑब्वियसली वापस आना उसका मुश्किल है। और एक अभी हमें जो देखने को मिल रहा है, आई थिंक आई वी फील दैट इज़ नथिंग बट डैमेज कंट्रोल। और बवाल तो कुछ इस तरह मच चुका है कि पड़ोसी देश नेपाल ने तो फैसला किया कि इस फ़िल्म को बैन करेंगे। और इसके अलावा ऑब्वियसली इंडिया में भी कई जगह पे द जनरल व्यू इज़ वेरी नेगेटिव। और आज ऐसी भी खबर आई है कि शायद छत्तीसगढ़ की सरकार, वो इस पे फैसला कर वो सोच विचार कर रही है कि क्या इस फ़िल्म को बैन किया करना चाहिए कि नहीं। खैर, अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। एज़ वी सेड बिफोर, वी विल से अगेन, दिस इज़ डेफिनिटली, this controversy is unlikely to die anytime soon. Until we meet again next time, thank you so much. Take care.